सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा इक्विवेलेंट वेट। मोस्टली इस चैप्टर में जो कंफ्यूजन आता है वो इसी में आता है कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, क्योंकि हमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं और हम वहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है रिडॉक्स में। ठीक है, हमें कुछ इक्वेशन बैलेंस करना होता है, हमें क्या निकालना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट या फिर कुछ और से रिलेटेड निकालना होता है, पर हम निकाल नहीं पाते हैं, हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं इक्विवेलेंट वेट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज जितने भी टाइप्स से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं इजी मेथड से उतना हम यहाँ देखेंगे। आज हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर हम इस टॉपिक को मतलब खत्म करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम एक क्लास के जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम समरी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर की और हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं इक्विवेलेंट वेट की तरफ। तो इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली होता क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट है एक्चुअली में जितना भी सब्सटेंस का मास, ऐसा मास जो कंबाइन होता है रिएक्शन पे और डिस्प्लेस करता है। जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। तो जितना उसका मास यूटिलाइज होगा, जितना उसका मास कंबाइन होगा किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है। हमें सिर्फ तैयार रखना है, क्योंकि आपसे डेफिनेशन को ही नहीं पूछता, आपसे सिर्फ क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट हमें सॉल्व करना होता है बेसिकली। ठीक है, चलिए तो अगर हम बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x, और x क्या है हमारा बैलेंस फैक्टर। हमें याद रखना है कि हमेशा ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पहले सीख चुके हो, नीचे क्या है बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर इज डिनोटेड बाय द x और समटाइम्स n या nf। ठीक है, नीचे कुछ भी से किसी भी चीज से हम डिनोट कर सकते हैं, nf से डिनोट कर सकते हैं, हम x से डिनोट कर सकते हैं, पर दोनों ही हमारा क्या है बैलेंस फैक्टर। तो जो पूरा टॉपिक का जो जिस्ट वो आता है बैलेंस फैक्टर पे, हम एक्चुअली बैलेंस फैक्टर कैसे निकालें, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर है, तो मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना आता है, मॉलिक्यूलर वेट तो इजी है ना। पर एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है हमें बैलेंस फैक्टर पे। तो अगर हम बैलेंस फैक्टर की बात करें तो हमारा जैसे जैसा कंपाउंड और सब्सटेंस चेंज होगा वैसे वैसे हमारा बैलेंस फैक्टर निकालने का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिसिटी से। फॉर एसिड बेसिसिटी इज इट्स बैलेंस फैक्टर। अगर हम एसिड्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि एसिड्स में हमको क्या मिलता है H+ आयन। तो जब भी हम एसिड्स की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, H+ आयन देखना है। जो H+ आयन होंगे वो उसका क्या, जितने भी नंबर ऑफ H+ आयन होंगे वो क्या बन जाएगा बैलेंस फैक्टर। एसिड की बात करेंगे तो हम H+ आयन देखेंगे, बेसिक की बात करेंगे तो उसके OH आयन देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दिए हुए हमें यहाँ पर पता है H2SO4, H3PO4, H3PO2, H3PO2। ठीक है, तो जब हम एसिड्स की बात करेंगे तो उसकी बेसिसिटी उसका बैलेंस फैक्टर होगा। मतलब जितने भी हमारे एसिड्स हैं उसमें हम बेसिसिटी चेक करेंगे, मतलब हम क्या चेक करेंगे उसमें OH आयन चेक करेंगे। मतलब हमारा कोई भी एसिड है उसमें हम OH देखेंगे, मॉलिक्यूल करते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ OH मॉलिक्यूल हो जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। तो हमने क्या बोला कि जितने भी हमारे एसिड्स हैं, एसिड्स में हमें क्या देखना है, एसिड्स में हमें देखना है OH आयन और नंबर ऑफ आयन क्या बन जाएंगे हमारे बैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो हम कुछ आगे एग्जांपल्स देखते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं आगे कुछ, तो हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है। तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं या हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा कैसा, हम पहले वो देखते हैं। तो अगर मैं
H3PO2 का हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, और H3PO2 इस तरह से कुछ मिलेगा। तो आप देखो ये सारे हमारे एसिड्स, पर हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अभी हमने एसिड्स की बात की, हम इसमें क्या देखेंगे, हम OH आयंस को देखेंगे, OH मॉलिक्यूल्स को देखेंगे। तो जब हम OH मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो देखो H2SO4 में 2 OH मॉलिक्यूल, मतलब कि इसका जो बैलेंस फैक्टर है क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से हम H3PO4 देखेंगे तो H3PO4 में देखो कितने OH मॉलिक्यूल है, 1 2 3, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा कितना 3। ऐसे ही H3PO3 में देखेंगे हम, इसमें देखो कितने OH मॉलिक्यूल है 2, तो हमारा बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 2। और जब हम लास्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखो हमारे पास एक ही OH मॉलिक्यूल है, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 1। तो ये किसके लिए हो गया, हमारा एसिड्स के लिए। तो आपको याद रखना है कि अगर हम नॉर्मल इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर, और बैलेंस फैक्टर अगर हम एसिड्स में निकालते हैं तो उसमें हम बेसिसिटी चेक करते हैं, मतलब कि OH आयंस को हम चेक करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिसिटी। बेसिसिटी के लिए भी हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ, बेस एसिडिटी के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH आयन से। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो CaOH में कितने हाइड्रोक्साइड है 2, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल्स टू 2 सिंपली। इधर कितने हैं 3, तो X इज इक्वल्स टू 3, इधर X इज इक्वल्स टू 1। तो जो हमारा एसिड है उसमें भी हमें OH आयन देखना है, जो हमारे बेस है उसमें भी हमें क्या देखना है, OH आयन देखना है। तो हम एसिड में बेसिसिटी देखते हैं, बेस में एसिडिटी देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा हमारा ये बैलेंस फैक्टर हो जाएंगे तीनों के लिए। तो एसिड और बेस क्लियर है, OH माइनस देखना है हमें आवश्यकता याद है, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ OH आयंस हो जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस फैक्टर। नेक्स्ट इज सॉल्ट। जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट में आपको क्या रखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन भी हो सकता है यहाँ पर, और एनायन भी हो सकता है, आप देखना ज्यादा इसमें मोस्टली। तो कैटायन पे जितना टोटल चार्ज होगा या एनायन पे जितना टोटल चार्ज होगा जो ज्यादा होगा वो हमारा बैलेंस फैक्टर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इसको ब्रेक किया Na2CO3 को, जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 2Na प्लस CO3 माइनस 2। तो जो ये -2 है, पहले हम देखेंगे दोनों में ज्यादा कहाँ है, तो ये -2 है, और ये -2 जो हो जाएगा ये क्या बन जाएगा मेरा बैलेंस फैक्टर। क्योंकि हमने सॉल्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमें 2 आयंस मिलेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। तो हमें देखना है टोटल चार्ज कितना है, ज्यादा चार्ज कितना है उस पे, किसी भी कैटायन में या एनायन में, जिस पे भी ज्यादा होगा वो हमारा बैलेंस फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह से AlCl3 को जब हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा Al प्लस 3Cl माइनस, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस फैक्टर आ जाएगा 3, क्योंकि Al के पास 3 चार्ज है जो कि ज्यादा है Cl से। इसी तरह से हम Al2SO4 को करेंगे, ये Al2SO4 का फोर्थ राइज है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 ज्यादा है, तो हमारा बैलेंस फैक्टर क्या बन जाएगा 3। तो हमारे पास अभी तक 3 चीजें हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस के लिए हमने OH देखे, नंबर ऑफ OH आयन। सॉल्ट के लिए हम क्या देखेंगे, कैटायन और एनायन पे जो ज्यादा चार्ज होगा वो हमारा बैलेंस फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं CaCO3। जब हम CaCO3 को ब्रेक करेंगे तो ये मुझे मिलेगा क्या, Ca प्लस 2 प्लस CO3 माइनस 2। तो आप देख सकते हो दोनों में सेम है, मतलब 2 हमारा बैलेंस फैक्टर हो जाएगा, मतलब X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2। तो हमें मेनली बैलेंस फैक्टर निकाल आना चाहिए, तो हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट एट आयंस। जब हमसे आयंस की बात की जाएगी, जब जैसे हमसे बोल दिया NH4 प्लस आयन, Cr प्लस आयन, जब हमसे आयंस की बात की जाएगी तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी आयन दिया है, जो भी आयन दिया है उसका मॉलिक्यूलर मास अपॉन में चार्ज ऑन आयन। जैसे मुझे दिया है Cr4 Cr प्लस 3, मुझे ये आयन दिया है, तो मैं क्या करूँगी, Cr का जितना भी मास होगा मास हम ऊपर रखेंगे, और मैंने बोला है अपॉन में चार्ज ऑफ आयन, उसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो अपॉन रखना है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, आयन का मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास चार चुके, सबसे फर्स्ट एसिड, देन बेस, देन सॉल्ट एंड आयन। तो एसिड और बेस में हमें नंबर ऑफ OH देखना है, तो हमारा बैलेंस फैक्टर है। सॉल्ट में हमें कैटायन और एनायन का चार्ज देखना है, जो ज्यादा होगा वो हमारा बैलेंस फैक्टर है। आयंस में हमें क्या देखना है, उसका जो भी चार्ज रहेगा मैक्सिमम वो हमारा बैलेंस फैक्टर है। सिंपली आप क्या देख रहे हो, मोस्टली चार्ज ही देख रहे हो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लिखा है H2SO4
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमारे पास दो चीजें होती है, एक हमारे पास होता है इक्विवेलेंट वेट और दूसरा हमारे पास होता है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट से आप समझो कि अगर इक्विवेलेंट के साथ ग्राम आ रहा है मतलब कि वेट की बात करते हैं, तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट होता है हमारा W/E, मतलब वेट अपॉन इक्विवेलेंट अगर इक्वल्स टू 1 है तो उसको बोलते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बैलेंस फैक्टर एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज द वेट अपॉन द इक्विवेलेंट वेट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। 1 होगा तो 1 आएगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 आएगा तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 3 आएगा तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट। तो आपको इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के आंसर बहुत ही अलग आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। हमें ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो पहले मैं ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला लिखूंगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और मैं इक्विवेलेंट वेट को भी और सॉल्व करना चाहूंगी तो क्या बन जाएगा, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय बैलेंस फैक्टर। और बैलेंस फैक्टर को हम कहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ। तो हम देखेंगे जो क्या क्या हमें गिवन है और क्या क्या हमें अप्लाई करना है। तो आप देखो वेट कितना दिया है हमें 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट हम निकालेंगे NaOH का कितना है हमारा 40, हम यहाँ यूनिट नहीं लिखेंगे। और बैलेंस फैक्टर की बात करेंगे तो अभी हमने बोला कि इसमें हम क्या लिखेंगे NaOH में OH के नंबर, तो OH के नंबर हमारे पास कितने हैं 1, और हमें यहाँ पर दिया भी हुआ है x इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 1, देन 4 10 40 और ये आ गया मेरे यहाँ पर 0.1, तो क्या हो गया 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट में डिफरेंस आपको शायद समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। हमसे बोला है कि हमें ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फिर से ठीक है हम फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम पहले ग्राम इक्विवेलेंट का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे हमारा। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है मेरा, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट, और मैं इक्विवेलेंट वेट को भी और इलैबोरेट करूंगी तो मेरा बन जाएगा वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैलेंस फैक्टर। सिंपल, फिर हम गिवन क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो वेट मुझे कितना दिया है 0.98, तो ये मेरा हो गया 0.98। H2SO4 की हम बात करते हैं तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हमारा 98। अब बैलेंस फैक्टर की आप बात करोगे तो मैंने आपको बोला है कि H2SO4 है तो कैसे ब्रेक होगा ये 2H प्लस SO4 -2, तो जो 2 है वो हमारा बैलेंस फैक्टर है। इसी के साथ अभी हमने देखा था कि जब हम इसमें OH देख रहे थे तो 2 OH तो हमारा बैलेंस फैक्टर 2 आएगा, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर 98 से 98 कैंसिल, 0.01 एंड 0.01 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं अभी ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। हम इसका भी निकाल लेंगे, चलिए। तो फॉर्मूला हमें याद हो गया ग्राम इक्विवेलेंट का, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में बैलेंस फैक्टर। अब हमें शॉर्ट इस्तेमाल करना है क्योंकि अब हम स्मार्ट हो गए। तो वेट कितना है हमारा 53, मॉलिक्यूलर वेट अभी हम निकाल लेते हैं एक्चुअली। तो सोडियम का हो जाएगा हमारा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 टू 48, तो 46 प्लस 12 प्लस 48, तो 8 9 10 16 4 4 8 9 10 मतलब 106। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा हमारा 106, और बैलेंस फैक्टर कितना दिया है देखो हमें यहाँ दिया भी है, हमने निकालना भी सीख लिया शॉर्ट्स का कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 53 2 जा और ये 2 जा, तो ये आ गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद आपको समझ आ रहा होगा, शायद आपके कुछ जो डाउट्स है ग्राम इक्विवेलेंट को लेकर और इक्विवेलेंट को लेकर वो क्लियर होते जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, है ना। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डिस्कशन करना है, आपको कुछ भी डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 3 मोल्स ऑफ
बोला है कि मुझे 3 मोल्स दिए हैं, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखती हूँ, फिर मैं मोल्स पे आऊंगी। तो अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं तो मेरे पास बनेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू बैलेंस फैक्टर। तो मैं आपको बता दूं मेरे पास क्या क्या ऑलरेडी है। मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का 98 और मेरे पास बैलेंस फैक्टर है H2SO4 का 2 होता है। अब हमको याद कर सकते हैं, हमारे पास निकालेंगे नहीं। अब मैं मोल से कैसे आऊंगी वेट से, तो आपको पता है कि n इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मुझे तो वेट ही चाहिए। तो मोल कितने दिए हैं हमें 3, वेट हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, तो वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 98। मैं इसको इतना ही सॉल्व करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पर इजी होगा। तो मेरे पास वेट क्या आ गया 3 × 98। अब हम इस वेट को यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 98 अपॉन में 98 इंटू 2, तो 98 98 कैंसिल हो गया हमारा 6 ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन आपको जब भी सॉल्व करना है तो पहले अच्छे से रीड करना है कि आपसे पूछा क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको क्या से क्या रिलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इन HBr। तो अगर HBr का इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो आपको पता है क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर हमें दिया है और वेट हमें नहीं दिया है। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना बेसिक खत्म करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ रफ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपने डाउट को सॉल्व करते रहिए। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।